हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में 2017 का बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार बोर्ड का। तो पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, भारद्वाज एकेडमी। तो चलिए पढ़ते हैं बायोलॉजी का बिहार बोर्ड का 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था 2017 में, निम्न में से द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित यानी 2n। तो अंडाणु, बी भ्रूणपोष, सी युग्मनज, डी नन ऑफ दिस। तो द्विगुणित कौन होता है? तो युग्मनज। नर युग्मक मादा युग्मक का जो संलयन से जो बनता है उसे युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं। जाइगोट का हिंदी युग्मनज होता है। फिर है दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है ऑन्कोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑन्कोजिन कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। 6 TB जो होता है ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। पोलियो भी होता है जो वायरस के कारण ही होता है। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? यानी कौन सा पौधा जल में जा होता है? तो ए सिंघाड़ा, बी नागफनी, सी शीशम, ए स्केरिया। तो सिंघाड़ा जो होता है वो जल में होता है। सिंघाड़ा कहाँ होता है? जल में होता है। चौथा क्वेश्चन है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं, और शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को इन विवो। अगर आप चाहते हैं तो इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन है, सरटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? सरटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ए वृषण में। सरटोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती है। सरटोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती है। सरटोली कोशिकाएं। सातवां क्वेश्चन है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का सिंथेसिस, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन और जीन का फंक्शन। तो 7 का हो जाएगा डी, जीन का फंक्शन। ओपेरॉन मॉडल जीन का फंक्शन प्रदर्शित करता है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं है। निम्न में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? फीता कृमि। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्न में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो फीता कृमि, बी केंचुआ, सी घरेलू मुखी, डी जोंक। फीता कृमि भी होता है जो उभयलिंगी होता है, केंचुआ भी होता है जो उभयलिंगी होता है, घरेलू मुखी उभयलिंगी नहीं होता, जोंक भी उभयलिंगी होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। उभयलिंगी का मतलब जिसमें नर और मादा दोनों होता है उसे उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी कहते हैं। अब है 9वां क्वेश्चन, इनमें से कौन नाइट्रोजिनस बेस DNA में नहीं होता? तो नाइट्रोजिनस बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वो DNA में नहीं होता है। तो यूरासिल जो होता है DNA में नहीं होता है। यूरासिल RNA में भाग लेता है। यूरासिल RNA में भाग लेता है। यूरासिल RNA में भाग लेता है। 10वां क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे पौधे की सूची भी है, दुर्लभ पौधे की भी सूची है, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची भी है रेड डेटा बुक में। अगला क्वेश्चन है, पुष्पासन खाया जाता है? तो सर पुष्पासन सेब का खाया जाता है। पुष्पासन सेब का खाया जाता है। 12वां क्वेश्चन, DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो DNA बैक्टीरियोफाज यानी जो जीवाणुभोजी जिसे कहते हैं बैक्टीरियोफाज, ये जीवाणु को खा जाता है। इसीलिए गंगा जो होता है वो गंगा जो है इसीलिए शुद्ध है क्योंकि उसमें बहुत से बैक्टीरियोफाज पाए जाते हैं जो जीवाणुओं को खा जाते हैं, इसीलिए गंगा शुद्ध है। गंगा में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए गंगा में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थों में कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चूँकि जनसंख्या अधिक होगा तो आय में कमी भी होगा, ज़मीन में भी कमी होगा, खनिज पदार्थों में भी कमी होगा। 13 क्वेश्चन हो गया। अब एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम मानव शुक्राणु के सिर का, शुक्राणु के मध्य भाग का, प्रारंभिक डिंबाणुजनक कोशिका का, ब्लास्टोसिस्ट का। तो एक्रोसोम मानव शुक्राणु के सिर का भाग है। एक्रोसोम मानव शुक्राणु के सिर का एक भाग है। 15वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? कुष्ठ रोग,
16वां क्वेश्चन है, पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है, तो 44 + XX जो होता है वो मादा में पाया जाता है, 44 + XY जो होता है जो पुरुष में पाया जाता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, और ये सब तो आंसर ही ऑप्शन ही गलत है। तो 16 के 44 + XY पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या है। 17वां क्वेश्चन है, एसिटाब्यूलेरिया निम्न में से क्या है? तो एसिटाब्यूलेरिया शैवाल है, एसिटाब्यूलेरिया शैवाल है। अन्योन्य 18वां क्वेश्चन है, अन्योन्य मिल्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है स्वपरागण। अन्योन्य मिल्य परागण में होता है स्वपरागण। पारिस्थितिकी तंत्र में 19वां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह आहार श्रृंखला में होता है एकदिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह आहार श्रृंखला में होता है एकदिशीय। 19वां क्वेश्चन खत्म। 20वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी को भी अपना खून दे सकता है, AB को भी दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, या O वाला को तो दे ही सकता है। तो सार्वभौमिक रक्तदाता जो सर्वदाता जिसे कहा जाता है वो O को कहा जाता है। जिसका भी ब्लड ग्रुप O रहता है वो किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दान कर सकता है। अब है, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो है 3:1। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो है 3:1। 3:1। 22वां क्वेश्चन, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? असम में। 22वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है, DNA से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? DNA से mRNA बनाने की क्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। B रेप्लिकेशन, DNA से फिर DNA बनता है उसे रेप्लिकेशन कहते हैं, और DNA से प्रोटीन बनता है उसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो DNA से mRNA बनाने की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो हम लोग ये आंसर हो जाएगा 23 का, ये ट्रांसक्रिप्शन। WHO के अनुसार कौन सा ध्वनि मानव ध्वनि प्रदूषण का मान सही है? तो 20 से 23 डेसिबल हम लोग एकदम आराम से अच्छा से सुन सकते हैं, कोई हमारे कान पे प्रभाव नहीं पड़ता है। अब है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, तो मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। 25वां क्वेश्चन, किस गैर फली के जड़ों के पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है? जैविक खाद जो होता है एजोटोबैक्टर होता है। एजोटोबैक्टर जो दलहनी पौधों को जड़ में पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके उसे नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। 27वां क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग होता है। अर्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? अर्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत लेमार्क द्वारा दिया गया था। लेमार्क द्वारा अर्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत दिया गया था। 28वां क्वेश्चन खत्म। 28 के भी लेमार्क द्वारा दिया गया था। हेलो फ्रेंड, 2017 का यह बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर को मिला सकते हैं, या देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बस एक बार लिख दिए। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट मार के एकदम आराम से पढ़ सकते हैं, या चाहें तो आप PDF भी ले सकते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब